आप बताइए, क्या याकुतपुरे में जो जमात के खिलाफ, मैं उसमें 1 लाख में याकुतपुरे को जो वोट मिले हैं अमजदुल्ला खान को, मैं उसकी ऐड नहीं कर रहा हूं, उसको तो छोड़ के बात कर रहा हूं मैं। आप बताइए, याकुतपुरे में अगर 45,000 वोट अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब के MIM के खिलाफ अगर इस्तेमाल हुए हैं, तो क्या वो किसी कैंडिडेट के खिलाफ इस्तेमाल हुए हैं? नहीं, वो राज असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस की पॉलिसीज के खिलाफ वो वोटों का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब को फिरोज खान को हराना जरूरी था। आप बताइए, फिरोज खान के लिए कितनी मेहनत हुई। सुबह दोपहर, सुबह में पैदल दौड़े, दोपहर में पैदल दौड़े, रातों में बारिश में भी जलसे, ये हालात के जो है जलसे हुए हैं। तो अब यकीनन आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन के अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब ये मलून का चेहरा दिखा के मुसलमानों को जो है डराने का काम अब शुरू करेंगे। अब बताएंगे, देखो मुसलमानों, अब लोगों के अंदर जो है गश्त बातें शुरू होगी। अब ये जो लोग जो है जिनको पॉलिटिकली समझ नहीं है, वो लोग ये बात शुरू करते हैं, देखो भाई अब अपन जो है आपस में बटना नहीं भाई, वो बटा तो जो है गुस्ताखे नबी बीच में से जीत जाएगा खुदा ना खास्ता, बोल के जो है अब लोगों के अंदर ये बातों को गश्त, ये जो बातें गश्त होती है, इसका माहौल जो बना है, वो माहौल बनाने वाले को आप समझिएगा। खुशामदीद मोहतरम नाज़रीन, आप तमाम का आपका अपना पसंदीदा चैनल हैदराबाद बस नामी काफिये में खैर मकदम है। हैदराबाद के अंदर सियासी हालत बहुत ख़राब है। जी हाँ नाज़रीन, हैदराबाद में सियासी हालात को नाजुक दिखाते हुए मुसलमानों को डराने के लिए राजा सिंह का इस्तेमाल किया जा रहा है। आइए जानते हैं इस खुसूस में मज़ीद तफसीलात। इसी तरह की मज़ीद खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोहतरम हजरात, मैं शुरू से ये बात कहते आ रहा हूं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब मलून राजा सिंह को सियासी तौर पे क्यों जिंदा रखते हैं और इलेक्शन में उसके खिलाफ अपना कैंडिडेट नहीं डालते हैं और उसको जीतने का राह बनाते हैं, जीतने की वाबस्तगी उसको बनाते हैं। मैं ये बात दौरान इलेक्शन में भी कह रहा था कि राजा सिंह को सियासी तौर पर जिंदा रखा जाएगा, इसलिए जिंदा रखा जाएगा कि कल उसका चेहरा दिखा के मुसलमानों को डराया जाएगा, मुसलमानों को यह बताया जाएगा। अब देखिएगा आप, मैं आज ही जो है फेसबुक पे कहीं स्क्रोलिंग देख रहा था, ये मलून को हैदराबादी पार्लियामेंट्री सीट का उसको भारतीय जनता पार्टी का इंचार्ज बनाया गया। ये देखिए, एक सोची समझी पॉलिटिक्स होती है। अगर राजा सिंह गोशा महल से हार गया होता तो उसको या हरवा दिए होते तो आज वो हैदराबाद पार्लियामेंट्री सीट का इंचार्ज नहीं बनता। हैदराबाद के अंदर सियासी हालात बहुत खराब है। हैदराबाद के अंदर मैं अगर वाज़े तौर पर इस्तेमाल करूं, जितने वोट MIM को पड़े हैं उतने ही वोट MIM के खिलाफ इस्तेमाल हुए हैं शहर हैदराबाद के अंदर। ये बात जिसको थोड़ी बहुत सियासी समझ है वो बात को समझ सकता है। जितने वोट MIM को हैदराबाद में पड़े हैं उतने ही वोट MIM के खिलाफ में भी इस्तेमाल हुए हैं। देखिए, पुराने शहर में कांग्रेस पार्टी का क्या वजूद रहा, इस मर्तबा पुराने शहर में क्या रहा, कुछ वजूद ना रहा कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी पुराने शहर के अंदर ना के बराबर काम करते रही। पुराने शहर की बात करो, नामपल्ली को छोड़ के मैं सिर्फ उन 7 सीटों की बात करूं जिसमें हैदराबाद आता है, नामपल्ली नहीं आता है, तो उस सीटों पर जहां पर 7 हलके हैं हैदराबाद पार्लियामेंट्री सीट के अंदर, कांग्रेस कुछ काम नहीं करते हुए, उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने पुराने शहर के अंदर से 1 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए। आप बताइए, अब आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन के अंदर अब तो कांग्रेस पार्टी पावर में है। असल में असदुद्दीन ओवैसी साहब को बीजेपी से डर नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी साहब को अगर किसी से डर है तो वो कांग्रेस पार्टी से डर है। और कांग्रेस पार्टी यकीनन इस मर्तबा पार्लियामेंट इलेक्शन के अंदर एक बहुत बड़ी ताकत का मुजाहरा करेगी। आप बताइए, क्या याकुतपुरे में जो जमात के खिलाफ, मैं उसमें 1 लाख में याकुतपुरे को जो वोट मिले हैं अमजदुल्ला खान को, मैं उसकी ऐड नहीं कर रहा हूं, उसको तो छोड़ के बात कर रहा हूं मैं। आप बताइए, याकुतपुरे में अगर 45,000 वोट अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब के MIM के खिलाफ अगर इस्तेमाल हुए हैं, तो क्या वो किसी कैंडिडेट के खिलाफ इस्तेमाल हुए हैं? नहीं, वो राज असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस की पॉलिसीज के खिलाफ वो वोटों का इस्तेमाल हुआ है। चंद्रायन गुट्टे के अंदर जितने वोट, चंद्रायन गुट्टे में भी बहुत से वोट जमात के खिलाफ इस्तेमाल हुए। कांग्रेस पार्टी ने वहां पर
14 या 17 हजार वोट जो है कांग्रेस पार्टी ने हासिल किया, वो वोट जो इस्तेमाल हुए। अब अगर आप पूरे वोट्स को अगर एमपी इलेक्शंस में मिला लेंगे तो ये 1 लाख से ज्यादा वोट्स है। और आने वाली एमपी इलेक्शंस के अंदर कांग्रेस पार्टी अपना एक बहुत बड़ी ताकत का मुजाहरा करेगी। मुसलमानों के लिए अब तक एक मौका नहीं था कि जमात के खिलाफ अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो किसके लिए करेंगे, लेकिन इस मर्तबा कांग्रेस पार्टी ने हैदराबाद के अंदर ये जो आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन के अंदर है, यकीनन बहुत अच्छे कैंडिडेट को डालेगी कांग्रेस पार्टी हैदराबाद के अंदर। तो उसके मुकाबले में असदुद्दीन ओवैसी साहब को इस बात का अंदाजा, देखिए असदुद्दीन ओवैसी साहब को मैं बहुत बड़ा जो है उनको एक इंटेलेक्चुअल पॉलिटिशियन कहता हूं कि वो बहुत अच्छे कैलकुलेशंस करते हैं, उनको बहुत अच्छी तरीके से अंदाजा होता है कि कहां पे क्या हो सकता है, पॉलिटिकली क्या हो सकता है। मैं इस बात के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब को सराहता हूं, इस बात के लिए मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को मानता हूं कि उनको मालूम है कि आने वाले इलेक्शंस के अंदर क्या हालात बनेंगे। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने 8वें एमएलए को, जमात के दरअसल जो 8वां एमएलए है, उस 8वें एमएलए को अपनी सियासी ताकत को जिंदा रखने के लिए, क्योंकि उसको जिताए भी थे उसी के मकसद के लिए। आप बताइए अजहरुद्दीन के खिलाफ में, मैं इलेक्शंस के दौरान भी ये बात कह रहा था, अजहरुद्दीन के खिलाफ में जितने पैदल दौरे असदुद्दीन ओवैसी साहब करे, जितने जलसे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने किया, जितने पब्लिक मीटिंग्स हुए, जितने लोगों से मुलाकातें हुए, अगर इतनी मुलाकातें गोशा महल में अगर करते तो क्या गोशा महल में कैंडिडेट को अच्छा ताकत का मुजाहरा करने का मौका नहीं मिलता? यकीनन मिलता, लेकिन उसके खिलाफ नहीं करते। देखिए मैं जब भी कह रहा था, आज फिर ये बात को याद दिला रहा हूं, असदुद्दीन ओवैसी साहब को राजा सिंह को हराना जरूरी नहीं था, असदुद्दीन ओवैसी साहब को अजहरुद्दीन को हराना जरूरी था। असदुद्दीन ओवैसी साहब को राजा सिंह को हराना जरूरी नहीं था, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब को फिरोज खान को हराना जरूरी था। आप बताइए फिरोज खान के लिए कितनी मेहनत हुई, सुबह में पैदल दौरे, दोपहर में पैदल दौरे, रातों में बारिश में भी जलसे, ये हालात के जो है जलसे हुए हैं। तो अब यकीनन आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन के अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब ये मलून का चेहरा दिखा के मुसलमानों को जो है डराने का काम अब शुरू करेंगे। अब बताएंगे देखो मुसलमानों, अब लोगों के अंदर जो है गश्त बातें शुरू होगी। अब ये जो लोग जो है जिनको पॉलिटिकली समझ नहीं है वो लोग ये बात शुरू करते हैं, देखो भाई अब अपन जो है आपस में बटना नहीं भाई, वो बटा तो जो है गुस्सा नबी बीच में से जीत जाएगा खुदा ना खास्ता, बल्कि जो है अब लोगों के अंदर ये बातों को गश्त, ये जो बातें गश्त होती है इसका माहौल जो बना है, वो माहौल बनाने वाले को आप समझिएगा, ये माहौल बनाने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी है। गोशा महल से उसको हराना आप नहीं हराए, अब उसको सियासी तौर पे उसको जो है लाके हैदराबाद का जो है इंचार्ज बना के जो है मुसलमानों को डराने का काम असदुद्दीन ओवैसी, मुबारकबाद है उसके लिए आपको कि आप उसको जिताए थे इस वास्ते कि तू जीत के आ, कल बुरे वक्त में तू मेरा साथ दे, और अब दे रहा और ईमानदारी से पूरा साथ दे रहा। अब देखिए आते आते अब फिरका पराना बयानात शुरू हो जाएंगे उसके, अब वो उसके आते आते ओवैसी साहब के खिलाफ में दबा के उन्हें तकरीरा करेंगे, दबा के बोलेंगे, और हमारे जज्बाती मुसलमान बोलेंगे ना भाई इस मरतबा नो कॉम्प्रोमाइज, असद साहब को वोट डालना, नहीं डाले तो जो है वो मलून जीत जाता, वो बीजेपी जीत जाती है। अब ये बातें शुरू होने वाले रहते हैं, ये आने वाले दिनों में ये होने वाला है। अब जैसे ही ये शुरू होता, असदुद्दीन ओवैसी साहब यही मकसद से राजा सिंह के खिलाफ कैंडिडेट नहीं डाले थे क्योंकि उसको जिंदा रखना था सियासी तौर पे, अब यही मकसद के लिए बीजेपी उसको इंचार्ज बना के डाली। तो ये बात से आपको और हमको समझने की जरूरत है कि जहां जहां उत्तर प्रदेश में जाके बीजेपी को इन्होंने मदद करके बीजेपी को जिता के आए, जहां बीजेपी के हालात बुरे थे वहां पर बीजेपी की ताकत देख के आए असदुद्दीन ओवैसी साहब। आज जब हैदराबाद के बुरे हालात हो गए तो बीजेपी इनकी मदद के लिए ये मलून को हैदराबाद से डाली है। तो ये बात मुसलमान समझता है। यकीनन अब तक हैदराबाद के मुसलमान के पास कोई पॉलिटिकली उनके पास ऑप्शन नहीं था कि वो अगर अपना वोट का इस्तेमाल करेंगे तो किसके लिए करेंगे, लेकिन इस मर्तबा हैदराबाद के मुसलमान सियासी तौर पे बहुत ज्यादा शऊर वाला हो चुका है। अब वो सियासी तौर वो जमाना चले गया, जीप में ठहर के हाथ बताए तो जीतने का जमाना चले गया। अब मुसलमान अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे हैदराबाद के अंदर तो सोच समझ के। देखिए हैदराबाद के पिछले जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुए, आप पिछले पार्लियामेंट असेंबली इलेक्शंस जो हुए, आप असेंबली इलेक्शंस को उठा के देखिएगा, पोलिंग परसेंटेज इतना कम क्यों हुआ, जमात के खिलाफ लोग अपने वोटों का इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि हैदराबाद का मुसलमान बैठ के असदुद्दीन ओवैसी साहब की उत्तर प्रदेश में दी हुई तकरीर को सुन रहा था, सोशल मीडिया के जरिए सुन रहा था, बिहार में दी हुई तकरीर को असदुद्दीन ओवैसी साहब के यहां बैठ के हैदराबाद का मुसलमान सुन रहा था खामोशी में, क्योंकि जब मुखालिफत का दौर नहीं था, जब मुखालिफत में कोई लोग नहीं थे तो मुसलमान खामोश बैठा, जान दो भाई वोट ही नहीं डालना वाला, सोशली बाइकआउट किया, इसके लिए पोलिंग गिर गई।
लेकिन जहां पर मुखालिफत थी वहां पर अपने वोटों का जमात के खिलाफ भरपूर इस्तेमाल किया गया। वो जो इस्तेमाल हुआ वहां पे मुसलमानों के जो है समझ में आया कि आज हमारे पास, जमात को भी ये बात समझ में आ गई कि आज हमारे पास एक ऑप्शन है, अपोजिशन में एक ऑप्शन है, ये लोग निकले। अब यहां से असेंबली इलेक्शंस के बाद से आप देख रहे हैं गली गली पैदल दौरे कर रहे हैं। अगर याखुतरे वाले ये नतायज नहीं देते, नामपल्ली वाले अगर ये नतायज नहीं देते, तो असदुद्दीन अवैसी साहब आज किसी ना किसी स्टेट में किसी इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट किए होते, वहां पर जाके जिला परिषद पे तो भी पार्टिसिपेट किए होते, किसी भी तरीके से बहरहाल। लेकिन हैदराबाद का मुसलमान इनको हैदराबाद में रोक रखने के लिए, दूसरे स्टेट्स में जाके भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं करने के लिए ये नतायज दी है। और उसी के बदले में जमात का 8वां एमएलए राजा सिंह, देखिए लोग समझिए बात को, जमात का 8वां एमएलए, मैं उसको इलेक्शन के दौर से बोल रहा हूं, इन्हें जमात के दरअसल मजलिस AIMIM के दरअसल हैदराबाद में 7 एमएलए नहीं है मेरे भाई। हैदराबाद के अंदर अगर MIM के एमएलए कितने हैं मुझसे सवाल करेंगे तो मैं कहूंगा 8 एमएलए से, और 8वें एमएलए का नाम राजा सिंह है, जो इनके बुरे हालात में इनकी मदद के लिए आ जाता, और इनके उसके बुरे हालात के लिए हेलीकॉप्टर से कोई भी स्टेट को जाते हैं उसकी मदद करने के लिए।